कि लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है, ऐसा मैं समझता हूँ। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति को अराजकता के साथ, दबंगई के साथ व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। असहमति को सहिष्णुता के साथ, संवाद के साथ हम सामने रख सकते हैं। आज जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके कथित समर्थकों के द्वारा देश के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जी की यात्रा में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई, उनके काफिले में सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न किया गया और बहुत सारे दिनेश प्रताप सिंह के जो कथित समर्थक थे वो राहुल गांधी जी के वाहन तक पहुंच गए। मैं समझता हूं कि रायबरेली के पुलिस और प्रशासन की भूमिका की भी इस मामले में जांच होनी चाहिए कि एलआईयू और पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है। क्या हाईवे पर इतने सारे लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठा कैसे हो गई, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। सवाल रायबरेली पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। रायबरेली में बीते लोकसभा चुनाव में जनता ने जिस तरीके से राजनीति का एक सबक मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को सिखाया, राहुल गांधी जी के हाथों 4 लाख लगभग वोटों से उनकी जो हार हुई, उससे मैं समझता हूँ कि उनको बेहद राजनीतिक और मानसिक आघात पहुंचा है। वो बड़े सदमे में है, इसलिए वो अपनी राजनीति का दिया बुझता हुआ देखकर किसी तरह से अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उल जलूल अनर्गल बयान जननायक राहुल गांधी जी के खिलाफ आए दिन देते रहते हैं और अराजक गतिविधियों की उनकी जो आज ये छवि है वो पूरे देश में रायबरेली की जनता ने देख ली है। इससे पहले भी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के ऊपर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। आपको याद होगा कि जिला पंचायत सदस्यों के ऊपर हमले करने, उनके साथ मारपीट, उनको चोट पहुंचाने का एक मामला पहले भी सामने आ चुका है, जिसमें दिनेश सिंह के ऊपर आरोप लगे थे। उस मामले में एक विधायक जो कि अब भाजपा में है, पक्षकार भी हैं। देखिए, पूरा प्रदेश जानता है कि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की नीतियों के खिलाफ उनकी ही पार्टी में बगावत हो चुकी है। रायबरेली के बहुत सारे जो छत्रप हैं वो एक मंच पर आ चुके हैं और दिनेश प्रताप सिंह की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में हुए कार्यक्रम में रायबरेली जनपद के सारे छत्रपों ने एक साथ आकर इनके खिलाफ बुगुल फूंकने का काम किया है। पार्टी में लगातार हो रही अपनी उपेक्षा से भी दिनेश जी आहत हैं। उनकी अपनी ही सरकार में अपने ही मंत्रालय में चल नहीं रही है, उनके अपने अधिकारी उनका कहना नहीं सुन रहे हैं, उनके अपने ही कार्यक्रम में सीएम सर के साथ उनके विरोधी नेता आ जाते हैं। तो इस तरह से जो छटपटाहट और घुटन दिनेश प्रताप सिंह जी के साथ घट रही है, उसको वो अनर्गल बयानों, उल जुल ऊट पटांग हरकतों के साथ पेश कर रहे हैं। जनता इसका मजाक बना रही है। तो इसी खिसियाहट में उनको चर्चा में बने रहने के लिए किसी बड़े नेता, बड़े नायक की ज़रूरत है, जिसके कारण वो राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल बयान देते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि दिनेश प्रताप सिंह जी को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कोई कोशिश करनी चाहिए। आए दिन इस तरह के उल जलूल और अनर्गल बयान देने के पीछे मंशा यही है कि किसी भी तरीके से अपनी राजनीतिक जो प्रासंगिकता है उसको बचाए रखना। रायबरेली की जनता ने हर बार इनको राजनीति में मात दी है और मैं समझता हूँ कि इनकी कारगुजारियाँ देखते हुए रायबरेली की जनता आने वाले समय में और भी जो चुनाव होंगे उसमें जब ये सामने आएंगे तो उसका जवाब रायबरेली की जनता इन्हें बराबर देती रहेगी।